समित जीत बहादुर द्वारा फर्जी तरीके से उनको आवंटन कर दिया गया था जी। अब हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको खेल के मैदान के रूप में ग्राम सभा को दे दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश से वो जमीन ग्राम सभा को चली गई है। 20 साल उनके द्वारा उस पर कब्जा किया गया है। अगली कार्रवाई हम उन 20 साल का हर्जाना उनसे वसूलने के लिए फिर हाई कोर्ट की शरण लेंगे हम। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और ये विकास खंड है जयसिंहपुर की ग्राम पंचायत बिभारपुर है। और बिभारपुर में अभी हाल ही में उप जिला अधिकारी द्वारा एक ऐसा आदेश दिया गया है जिसके बाद से पूरे ग्राम पंचायत ही नहीं पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। उस आदेश का मैं जिक्र करूं चूँकि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अब उस आदेश को भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और आपको बता दें कि बिभारपुर में एक ऐसा विद्यालय है जिसका नाम है रामबरन महाविद्यालय, जो कई सालों से तकरीबन हमको लगता है कि 20 से 25 सालों से चल रहा है। और किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि यह जो ज़मीन है जिस पर यह विद्यालय चल रहा है वह ग्राम समाज की ज़मीन है। अवैध तरीके से इस विद्यालय को उस जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। और जिसके बाद से अब जो जयसिंहपुर के उपजिलाधिकारी हैं उनका जो आदेश आया है उसके बाद से खलबली मच गई है। इसी गांव के प्रधान है, पहले उनसे बातचीत करेंगे और इसके बाद पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश पांडे। आप इस गांव के प्रधान हैं? जी। प्रधान जी, कल अभी 1-2 दिन में एक आदेश आया है उप जिला अधिकारी द्वारा कि यहाँ कोई बिभारपुर में आपकी विद्यालय चलता है रामबरन महाविद्यालय। बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़े रकबे में वो विद्यालय बना हुआ था और जिसके बाद से बिभारपुर में वो चलाया जा रहा था। क्या उस जमीन का क्या मामला है जो अभी चल रहा था? हाई कोर्ट के आदेशानुसार डायरेक्शन के हिसाब से एसडीएम साहब ने उस पर कदम उठाए हैं। वो तालाबी भीटा का और उसर जमीन की खाते की जमीन थी जो फोर्जरी करके प्रबंधक और ग्राम समित जीत बहादुर द्वारा फर्जी तरीके से उनको आवंटन कर दिया गया था। अब हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको खेल के मैदान के रूप में ग्राम सभा को दे दिया गया है। तो कैसे जो है विद्यालय कैसे बन गया था उस पर? जब वो ग्राम समाज की जमीन थी तो अचानक विद्यालय बनने की प्रक्रिया कैसे हो गई? वो भूतपूर्व प्रधान और प्रबंधक की मिली भगत से बना था। तो अभी क्या जो उप जिला अधिकारी का क्या आदेश आया? जिला अधिकारी के आदेश से वो जमीन ग्राम सभा को चली गई है। 20 साल उनके द्वारा उस पर कब्जा किया गया है। अगली कार्रवाई हम उन 20 साल का हर्जाना उनसे वसूलने के लिए फिर हाई कोर्ट की शरण लेंगे हम। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 20 सालों से ग्राम समाज की जो जमीन थी उस पर अतिक्रमण किया गया था विद्यालय के नाम पर। और तकरीबन जो दस्तावेज में लिखा है, मैंने जो पढ़ा है, उसमें 1999 से वो कब्जा बरकरार था। जो याचिकाकर्ता थे उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने ही रीट दायर की थी? जी, हमने ही दायर किया। क्या पूरी प्रक्रिया थी? क्या क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई? उसमें प्रक्रिया ये थी जो है कि पहले एसडीएम महोदय द्वारा खेलकूद का मैदान बना आदेश किया गया था। उन्होंने फोर्जरी करके जो है खतौनी दर्ज करवा लिए थे। तो उन 30/12 को हमने शिकायत किया था उनका। फिर यहाँ से शिकायत के बाद फिर हाई कोर्ट गए। फिर वहाँ से मिला डायरेक्शन, फिर यहाँ आए। फिर वो उनके खतौनी कट के खेलकूद मैदान के लिए दर्ज की गई। फिर से दर्ज हो गई? जी। तो ग्राम सभा। जी। तो आप समझ सकते हैं कि जो पिछले कई सालों से जिस जमीन पर विद्यालय बना हुआ था, अब जो है हाई कोर्ट के आदेश के बाद से जयसिंहपुर के उप जिला अधिकारी ने आदेश दिया है कि अब यह है कि केवल वो जो जमीन है उसको जो है ग्राम समाज की जमीन में फिर से परिवर्तित कर दिया गया, जो विद्यालय के नाम आवंटित कर दी गई थी। तो अब प्रधान जी ये क्या करेंगे? अब तो मान लीजिए उप जिलाधिकारी जी ने उसको आदेशित किया कि अब इसको खेल का मैदान कर देना चाहिए। इस समय मौके पर आप प्रधान हैं, तो आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? अब आगे की कार्रवाई यही है कि हम पहले 20 साल जो ग्राम सभा की जमीन अधिकृत कब्जा करके वो कमाए हैं उसका ग्राम सभा में हर्जाना दें। उसके बाद हम खेल को मैदान खाली करवा के उस पर लेबरों द्वारा उसको काम लगाया जाएगा, खेल मैदान का रूप दिया जाएगा। हाँ, डिमालिश कराई जाएगी, बिल्डिंग खाली कराई जाएगी। नहीं होगा फिर हाई कोर्ट की शरण लेंगे हम। जी। तो ये बताइए, वो आदेश क्या दिखा सकते हैं आप? जी, आदेश है। जी। तो आप देख सकते हैं वो आदेश भी है जो उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है। ये इनके हाथ में वो कागज हैं। और जी बिल्कुल, मैं आपको ये आदेश पढ़ के मैं सुना देता हूँ। तमाम हमारे दर्शक इस आदेश को सुनेंगे। ग्राम बिभारपुर, परगना बरौसा, तहसील जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर की खतौनी वर्ष 1427
और 1432 फसली की खाता संख्या 374 की गाटा संख्या 626, 1990 हेक्टेयर 704, 0.2340 हेक्टेयर 709, 0.3960 हेक्टेयर 623, 0.1110 हेक्टेयर 624, 4180 हेक्टेयर, कुल 5 किता रकबा 1.3580 हेक्टेयर रामबरन महाविद्यालय बिभारपुर जयसिंहपुर सुल्तानपुर के खाते से निरस्त कर मूल श्रेणी में दर्ज किया जाता है तथा टिप्पणी वाले कॉलम में खेल के मैदान हेतु सुरक्षित अंकित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो, बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। और नीचे आप देखेंगे वर्तमान संजीव कुमार यादव उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर जी का सिग्नेचर है और उनका ये आदेश है। आप देखिए न्यायालय उप जिलाधिकारी मंडल अयोध्या जनपद सुल्तानपुर तहसील जयसिंहपुर का ये आदेश है, जो अब बिल्कुल विद्यालय की जो जमीन थी जिसमें साफ साफ बताया गया है कि उसको विद्यालय की जमीन को खारिज करते हुए उस पूरी जमीन को खेल के मैदान में तब्दील कर दिया जाए। और अब इसी गांव के प्रधान है और आप दिखा दीजिए पूरा आदेश दिखाइए, नीचे वो आदेश है जो जिलाधिकारी महोदय का है जयसिंहपुर का। और इसी आदेश पर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो रामबरन महाविद्यालय जयसिंहपुर के खाते से पूरी जमीन को निरस्त कर खेल के मैदान में अंकित किया जाए। जी लीजिए, तो अब क्या अंकित करा दिया गया है, अब क्या होगा, आगे की प्रक्रिया चलेगी। बेदखली के लिए आपने कुछ अपील की है? तहसीलदार साहब के यहाँ मुकदमा दायर हो गया है जी जी, बेदखली के लिए। बेदखली के लिए उधर से भी क्या कुछ उसकी प्रतिक्रिया का भी आप लोग? कोई नहीं, 67 का मुकदमा तहसीलदार महोदय के यहाँ दायर कर दिया गया है। तो ये हम मौजूद थे बिभारपुर ग्राम पंचायत में और यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध विद्यालय है जो रामबरन महाविद्यालय है। ये सालों से चला आ रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि ये जो पूरा विद्यालय है ग्राम समाज की जमीन पर बना है। चूंकि अब इन्होंने याचिका करता है, चूंकि उसमें लिखा गया है, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है कि जो पूरा विद्यालय है वह गलत तरीके से जो है विद्यालय के नाम दर्ज किया गया था, जिसका विरोध करने पर वो विद्यालय के खाते से पूरी जमीन को निरस्त कर खेल के मैदान में बदला गया है। तो ऐसे में अब जो खेल का मैदान बदला गया है, क्या उस पर भी बड़ी कार्रवाई होगी, क्या उस जमीन को खाली कराया जाएगा? चूंकि अब इनके द्वारा तहसीलदार साहब के यहाँ मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प फैसला ये होगा कि आखिर वो कब समय आएगा जब वो पूरे भवन को वहां से खाली कराया जाएगा। क्या वहां भी बाबा का बुलडोजर गरजेगा? पावर वाले व्यक्तित्व के आगे प्रशासन घुटने टेक देगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी आपको हाल फिलहाल की बड़ी खबर बताएं सुल्तानपुर के जयसिंहपुर ब्लॉक से कि यहां पर उप जिलाधिकारी द्वारा रामबरन महाविद्यालय की जो जमीन थी उसके खाते से उस पूरी जमीन को काटते हुए सीधा सीधा खेल के मैदान में दर्ज करने का जो आदेश दिया है। अब बेदखली की कार्रवाई कब होती है ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।